जैन साथियों साथियों आशा है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, आज से ठीक 5 साल पहले सेना में एक भर्ती हुआ था, वायुसेना और थल सेना, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी भाग लिए थे उस भर्ती में। और 64 लाख अभ्यर्थियों में से 1.5 लाख अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से चयन हुए थे, उन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। साथियों, अब आप सोचेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आप सभी लगातार 2-3 दिन से सुन रहे होंगे कि सेना में 2 लाख प्लस में पोस्ट खाली है और उस पोस्ट को अभी तक भरा नहीं गया है। वो पोस्ट, इसके बारे में मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोस्ट हमारा था। हमने भर्ती की सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक पास करा था। हमें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक आश्वासन देती है बार बार कि अब आपकी भर्ती कराएंगे, अब आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, और ठीक 2 साल बाद अग्निवीर योजना लॉन्च करते हैं और पुराने सारे भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर निरस्त कर देते हैं सरकार। साथियों, आज से ठीक 5 दिन पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ है, आप सभी को पता होगा कितना ये दर्दनाक हादसा, टेररिस्ट कितना दर्दनाक ये घटना किया है। हम सभी इस घटना से काफ़ी आहत है, हम सभी का दिल बहुत दुखा है। साथियों, मैं इसलिए इस मुद्दे को आप सभी को बता रहा हूँ कि आज अगर वहाँ पे सेना होता तो ये घटना नहीं हो पाता। उन टेररिस्टों की मजाल नहीं होती कि वो उस जगह पे पहुँच जाए। साथियों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हमने भर्ती की सारी प्रक्रिया ईमानदारी से पास कर लिया था। वो जो 2 लाख पोस्ट अभी खाली है, अगर उस 2 लाख पोस्ट में हमारी भर्ती हो गई होती तो आज सेना के अंदर सेना की कमी नहीं होती, और सेना के अंदर कमी नहीं होती तो वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर यूनिट होता, कहीं ना कहीं से वहाँ पे ड्यूटी ज़रूर सेना दे रही होती। साथियों, सेना में कमी के कारण बताया जा रहा है कि काफ़ी जगह से सेना को हटा दिया गया है। जहाँ पे मतलब पहले आतंकवादी हमला होता था, जहाँ पे हमेशा मतलब हिंसात्मक कार्य हिंसा होता था, वहाँ से भी हटा दिया गया है। कारण ये है कि सेना की कटौती की जा रही है सरकार के द्वारा। साथियों, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम मैन पावर को कम करेंगे। आप बताइए, आपके पास लाख हथियार है, लाख बम गोले बारूद है, अगर उसको चलाने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि बताइए, वो जो 2 लाख पोस्ट खाली है, सरकार हमारी भविष्य को बर्बाद करके एक तो मतलब पोस्ट को खाली रखी, दूसरा अग्निवीर योजना लॉन्च किया। अग्निवीर योजना लॉन्च होने के बाद में मैं सच्चाई बताता हूँ, जिस फील्ड में हजारों हजारों की संख्या में युवा दौड़ते थे, आज उस फील्ड में एक भी युवा नहीं दौड़ रहे हैं। सच्चाई ये है, उस फील्ड में आपको बीड़ी और सिगरेट का टुकड़ा मिलेगा और दारू का बोतल मिलेगा, क्योंकि सरकार उन सभी युवाओं के जज्बे को, जोश को, जुनून को मार दिया है। आज युवा अग्निवीर में भर्ती होना नहीं चाह रहा है। कारण ये है कि एक तो पेंशन नहीं है, दूसरा 4 साल की नौकरी है। 4 साल में आप क्या कर लोगे। साला, अगर किसी राज्य में, अन्य राज्य में जाते हैं तो 6 महीने वहाँ का भाषा समझने में हमें लग जाता है, वहाँ का पानी सूट होने में 3 से 4 महीने लग जाता है। आप 6 महीने में ट्रेनिंग पूरा करा लोगे। ये साथियों बहुत ही मतलब अहम मुद्दा है। आप सभी इस पे सोचिए। ये देश हित का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। अगर ये योजना ख़त्म नहीं हुई और ये जो 2 लाख पोस्ट खाली है, उस 2 लाख पोस्ट को नहीं भरा गया तो आगे और सेना में कमी आएगी, क्योंकि अग्निवीर में युवा नहीं जाना चाह रहा है। अग्निवीर में जो युवा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मजबूर है, कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिस वजह से वो युवा अग्निवीर में भर्ती हो रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले उन 2 लाख पोस्ट को भरिए। जो 1.5 लाख युवा पूर्ण रूप से चयनित है, उन 1.5 लाख युवाओं को वो पोस्ट में भरिए, उन्हें ज्वाइनिंग दीजिए। वो युवा काफ़ी मजबूत है और 4 साल से वो युवा उम्मीद लगा के बैठा है, उस आस में बैठा है कि सरकार हमें मतलब उन युवाओं की ज्वाइनिंग देगी। आज उन युवाओं की ज्वाइनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं लगातार 3-4 दिन से जेडी बख्शी साहब का बयान आ रहा है कि सेना में 2 लाख के करीब में पोस्ट खाली है, और भी कई सारे न्यूज़ चैनलों पे चलाया जा रहा है कि सेना में पोस्ट खाली है। तो पोस्ट खाली है तो उसे भर क्यों नहीं रही है सरकार। मेरा सवाल सरकार से है, और सरकार बार बार
मतलब कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो 4-5 दिन पहले जो हमला हुआ है, हमारे 28 से 30 लोग जिन्हें पूरे बेरहमी से ये आतंकवादी मार के चले गए हैं, इस पे सरकार कठिन फैसला लेने वाली थी, उस पे भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताइए, आज पूरा देश रो रहा है, पूरा देश दुखी में है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को यह है कि बिहार में चुनाव कैसे जीतना है, बिहार में जाके रैली कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी आपके साथ विपक्ष भी बोल दिया है स्पष्ट कि जो भी सरकार फैसला लेगी उस फैसला को हम पूरी मजबूती से साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। हर पूरा देश आपके साथ है, फिर भी आप क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा, जो पोस्ट खाली है उन पोस्ट में इन 1.5 लाख युवाओं को क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? कोई भी लड़ाई जज्बात से नहीं जीती जाती है। मैन पावर कह के आप सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। सेना में जब तक जवान भर्ती नहीं होंगे तब तक सेना की मजबूती नहीं बढ़ेगी। आपको अगर लग रहा है कि बजट कम है तो आप कहिए पूरा देश सेना के लिए खड़ा हो जाएगा, पूरा देश सेना को सपोर्ट करेगा। कोई ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जिस सिस्टम में आप देश के सभी लोग, जो भी लोग कमाते हैं अपने 2%, 4%, 5%, 10% जो भी हो सके वो इच्छा अनुसार मतलब चंदा करे, सपोर्ट करे, क्योंकि देश में सेना है तभी आज हम सुरक्षित हैं। अगर सेना नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। कब किस समय देश को गुलाम बना लेगा, कब किस समय क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो सेना है तभी हम हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है तो पूरा देश खड़ा होगा, सेना का साथ देगा। जिस तरह से सेना पूरे जोश जुनून के साथ, जज्बे के साथ देश का रक्षा करती है, उसी तरह हम लोग भी सेना का साथ देंगे। आप बताइए, खुल के कहिए कि ऐसा ऐसा है, हम पूरा मतलब हम नहीं, पूरा देश सेना के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, सेना में कमी मत कीजिए, मैन पावर कम मत कीजिए। आपसे पूरा देश का मतलब अनुरोध है, मेरा ही नहीं पूरे युवाओं का अनुरोध है। और सबसे पहले वो जो 2 लाख पोस्ट खाली है उनमें इन 1.5 लाख युवाओं को भर्ती कीजिए, क्योंकि ये 1.5 लाख युवा 4 साल से तड़प रहे हैं भर्ती होने के लिए। ये युवा बहुत ही मजबूत है। ये युवा मतलब अपना जान त्याग देगा, अपना प्राण त्याग देगा देश के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। एक बार इन सबको मौका दे के देखिए। मोदी जी, मौका दीजिए इनको। आज ज़रूरत है इनको भर्ती होना, मतलब भर्ती होना चाहिए इनकी, क्योंकि ये पूरा भर्ती की क्राइटेरिया ईमानदारी से पास किया है ये सारे लड़के। इन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और दूसरा, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है कि आप कब कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे, उन आतंकियों को कब खत्म करेंगे। आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है। मोदी जी, आप पे उम्मीद है, पूरे देश का उम्मीद है, पक्ष विपक्ष सब आपके साथ खड़ा है, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा देश आपसे पूछ रहा है। जल्द से जल्द इन युवाओं की भर्ती कीजिए और सेना को मजबूत बनाइए। बाकी हम सभी देशवासी सेना के साथ है। सेना को अगर थोड़ा सा भी लगेगा। जय हिंद, जय भारत।